एनटीआर, रामचंद्र और राजा मौली प्रमोशन में काफी ज्यादा बिजी थे और मैं आपको बता दूं एनटीआर ने कई बार बताया है कि मैंने आरआरआर की पूरी स्क्रिप्ट नहीं सुनी। मैंने बीच में बोल दिया था आई एम डन, मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, आप चाहे पैसे दो मत दो, पूरी कहानी सुनाओ मत सुनाओ, मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। और सेम रिस्पॉन्स था रामचरण का कि भाई जब राजा मौली स्क्रिप्ट लेके आते हैं तो सीधी बात स्क्रिप्ट नहीं सुनी जाती, आपको आंख बंद करके हाँ करना पड़ता है क्योंकि आपको विश्वास है इस आदमी के विजन में। लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे राजा मौली बहुत हर्ट हुए हैं और उन्होंने बताया है कि अब जो गलतियां हुई है वो भविष्य में बिल्कुल भी नहीं करने वाले। देखिए राजा मौली इज वेरी अपसेट कि आलिया भट्ट ने ऐसा किया और उन्होंने रीजन भी बताया कि ये सारी चीजें हो क्यों रही है। देखिए आपने शायद उनका एक इंटरव्यू सुना होगा जो उन्होंने वाराणसी में किया था, वहां उन्होंने बताया था कि देखिए मैंने सबका ऑडिशन किया, मैं ऐसे अंधाधुंध किसी के पास नहीं चला जाता हूँ। राम और भीम का जो कैरेक्टर था जो उन्होंने बनाया था उसके लिए उन्होंने ऑडिशन वैसे नहीं लिया, उन्होंने पुरानी फिल्मों से कुछ ग्लिम्स देखी कि हाँ ये चीज एनटीआर में है, ये चीज राम में है और ये कैरेक्टर दोनों कर सकते हैं, एक जंगली बन सकता है तो दूसरा खूंखार पुलिस वाला। उन्होंने कहा था अगर नौबत होती उनका ऑडिशन लेने की तो मैं उनका ऑडिशन भी लेता, लेकिन मैंने पहले उन लोगों के साथ काम किया हुआ है, मुझे पता है किसके क्या पोटेंशियल है। अगर आपने मगधीरा देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि राम को क्यों कास्ट किया गया है, क्योंकि उस फिल्म में राम ने किल कर रखा था। वही बात आती है दूसरे कैरेक्टर की जिन्होंने राम के पिता का कैरेक्टर किया है यानी कि अजय देवगन। तो अजय देवगन को भी उन्होंने सिनेमा में काफी देख रखा था, मीटिंग्स हो रखी थी, लेकिन उन्होंने आलिया भट्ट की कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देख रखी थी जिनमें इतना शांत हो, सरल हो, एक गांव की छोटी लड़की हो। तो इसके लिए उन्होंने ऑडिशन लेना पड़ा, स्क्रीनिंग टेस्ट हुए काफ़ी सारे और ये चीज़ उन्होंने इंटरव्यू में बता दी कि भाई मैंने राम का ऑडिशन नहीं लिया, भीम का नहीं लिया, वहाँ पर अजय का ऑडिशन नहीं लिया, बट मेरे को आलिया का ऑडिशन लेना पड़ा जस्ट इन केस आई वांटेड टू नो कि ये रोल इन पे अच्छा लगेगा कि नहीं भी लगेगा। तो शी वॉज द ओनली कैरेक्टर जिसका ऑडिशन हुआ था, बाकी किसी का ऑडिशन नहीं हुआ। इस बात को लेकर शायद आलिया उनसे खफा है क्योंकि भाई जब आप मेन स्ट्रीम सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस हो जो अकेली फिल्में खींच ले जाती हो जैसे कि गंगूबाई और भी बहुत सारी मूवीज जहां उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, उसके बाद आपको ऐसे स्टेटमेंट सुनाई दे तो भाई थोड़ा तो बुरा लग जाता है। बट राजा मौली ने कुछ ऐसा गलत कहा नहीं जिसके चलते उन्होंने भाई डिलीट कर दिए फोटोज और जितनी भी वीडियोस थी आरआर के प्रमोशन से रिलेटेड, आरआर के जितने भी पोस्टर थे। और आलिया कहना है कि एक तो मेरा स्क्रीन टाइम बहुत कम रखा गया, मुझे बताया नहीं गया कि आपका इतना कम स्क्रीन टाइम होगा। कुछ सीन थे वो मूवी में नहीं दिखाए गए जो कि बहुत पावरफुल सीन होने वाले थे मेरे, उनको भी फिल्म से दूर रखा गया। जिसको लेकर राजा मौली का कहना है कि भैया अब मैं कोशिश करूंगा जिन लोगों को रिस्पेक्ट होगी फिल्म की उनको ही फिल्म मिले, यानी कि साउथ के स्टार अगर पैन इंडिया आ रहे हैं तो पूरी कास्ट कोशिश करूंगा कि उन्हीं लोगों की हो, क्योंकि जब भी बॉलीवुड वाले आते हैं भाई कुछ ना कुछ पंगा हो ही जाता है, किसी ना किसी बात पर इनको नाराजगी हो जाती है क्योंकि भाई इनका ईगो बहुत ऊपर है। और जो साउथ के एक्टर्स हैं यार वो बहुत डिसेंट होते हैं जिसको लेकर उनको ना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन अब आपको ऐसे कोई कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेंगे जिनमें छोटा रोल हो और वो बॉलीवुड से उठाया गया हो। आई एम तो वेरी एक्साइटेड कि हाँ यार बिल्कुल सही हुआ और ऐसा ही किया जाना भी चाहिए, क्योंकि यार जब उन लोगों के पास कुछ नहीं था तो ये लोग आराम से बिंदास बॉलीवुड में काम कर रहे थे, वहां नहीं जाना चाहते थे। नाउ दे हैव प्रूव्ड देमसेल्फ, अब वो लोग अपना लेवल इनसे ऊपर लेके गए हैं तो भाई अब इनको इनके साथ मूवीज करनी है। तो चलिए अब आप बताइए कि राजा मौली का डिसीजन आपको कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपका साउथ का यानी कि मेन स्ट्रीम का सबसे फेवरेट स्टार कौन है। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द, तब तक आप सभी को अलविदा।